इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में हम उसकी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह की सीरीज़ का पहला ट्यूटोरियल है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये सेटअप कैसे लगा। पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का पहला एग्जाम्पल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो एक कॉइन है, ठीक है, एक सिक्का है, उसको हमने सिर्फ एक बार उछाला है। तो वो कहता है कि हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड आउट करो। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, और टेल आए इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने पहले आपको समझाया था एक ट्यूटोरियल में कि आउटकम और इवेंट क्या होते हैं। नहीं पता तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट गिवन हो, सबसे पहले आप नोट डाउन करो कि उसकी आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं। जैसे इसमें मैं सिक्का उछाल रहा हूँ तो ये एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं। देखो सबसे पहले मैं ये लिखूँगा कि इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं या तो हेड आए और दूसरी हो सकती है कि टेल आए। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम है? कोई नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिखोगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये मैंने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख ली और वो कितनी है? 2। यही दो हो सकती हैं, हेड और टेल। अब बात करते हैं कि अगर मैं सिक्का उछालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट है, ये जो लिस्ट है इसमें आप देखो कि हेड कितनी बार आया है। हेड आया सिर्फ एक बार, तो सिर्फ एक आउटकम है जो इस इवेंट की फेवर में है। तो एक आउटकम है और उसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से आप डिवाइड कर दोगे तो 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी। और ऑब्वियस ही बात है, सिक्का उछालोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए। तो यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए। तो इसी तरह से अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? टेल की एंट्री भी इस लिस्ट में सिर्फ एक बार है, तो ये हो जाएगी 1/2। सो दैट्स द आंसर, राइट। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। तो एक बैग है जिसके अंदर 3 बॉल्स हैं, एक लाल रंग की, एक नीले रंग की और एक पीले रंग की। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। तो सारी बॉल्स का साइज भी सेम है, एक जैसी बॉल्स हैं। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो एक लड़की कृतिका, उसने आंखें बंद की, या यूँ समझ लो कि बैग की तरफ नहीं देखा और उसने उसमें से एक बॉल निकाली, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट शी टेक्स आउट? नंबर 1 येलो बॉल, नंबर 2 रेड बॉल, नंबर 3 ब्लू बॉल। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि येलो बॉल निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल उसने निकाली हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और ब्लू बॉल निकाली हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो सबसे पहली चीज़ फिर से वही काम कि मैं सबसे पहले नोट करूँगा कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं मतलब कि अगर मैं आंखें बंद करके एक बॉल निकालता हूँ तो वो बॉल कौन सी बॉल हो सकती है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसकी आउटपुट क्या क्या हो सकती है। ये हो सकता है कि मैं येलो बॉल निकाल लूँ, ठीक है। ये हो सकता है कि मैं रेड बॉल निकाल लूँ, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बॉल बाहर निकली हो वो ब्लू बॉल हो। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं? 3, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं, सबसे पहले उनको नोट डाउन कर लो और फिर उनको काउंट कर लो। तो काउंट किया तो 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी शुरू कर दो। अब पहला इवेंट आपको ये दिया गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल आपने निकाली वो येलो बॉल हो। तो अब आंखें बंद करके मैंने एक बॉल निकाली, वो येलो बॉल हो, तो यानी कि ये जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ की लिस्ट है,
इसमें मैं देखूंगा कि येलो की एंट्री कितनी बार आ रही है। तो येलो की एंट्री इसमें सिर्फ एक बार आ रही है, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय जो टोटल एंट्रीज हैं 3 इज़ माय आंसर। सिमिलरली अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो रेड की एंट्री भी इधर एक ही बार है, तो वो भी 1/3 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं कि जो बॉल मैंने निकाली है, उस लड़की ने जो बॉल निकाली है वो ब्लू बॉल हो, तो ब्लू की एंट्री भी इस लिस्ट में सिर्फ एक ही बार है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 3, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। सिंपल सी बात है, सबके बराबर के चांस होंगे क्योंकि सेम साइज की बॉल्स हैं, ठीक है, तो इसलिए बराबर के चांसेस होंगे, तो 1/3 1/3 1/3 इज द आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, तो डाई बोलो या डाइस बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डाई। तो उसको हम फेंक रहे हैं कितनी बार, सिर्फ एक बार फेंका उसको। तो उसके बाद हमें 2 इवेंट्स दिए गए हैं, उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ये है कि हम लोग डाई फेंक रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब नोट करूँगा कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डाई फेंकने के सबसे पहले मैं नोट करूँगा कि इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि या तो 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए। तो यही हो सकता है, ठीक है। एक डाई फेंकोगे तो इन 6 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितना हो गया, 6। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास टोटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4। तो यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर आया वो ग्रेटर दैन 4 होगा। तो ये जब मैं P और ब्रैकेट में लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो ग्रेटर देन 4 इज़ एन इवेंट, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यहाँ 5 आए या 6 आए। इसका मतलब यही हुआ ग्रेटर देन 4 का, या 5 आए या 6 आए। अब फिर से वही बात, अब 5 आए या 6 आए, अब ये जो एंट्रीज हैं 5 और 6, इसको मैं, ये जो मेरी पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट है, मैं इसमें देखूंगा कितनी बार आते हैं। 5 कितनी बार आया इसमें, 5 एक बार आ रहा है। 6 कितनी बार आया, 6 एक बार आ रहा है। तो टोटल एंट्रीज मेरे पास 2 हैं जो इस इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं कि यहाँ 5 आए या 6 आए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी जो प्रोबेबिलिटी है 5 और 6, 2 आउटकम्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इस लिस्ट में, इस वाली लिस्ट में। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और वो कितनी है, 6, यानी कि 1/3 इज द आंसर, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके इवेंट को सेटिस्फाई करने वाली कौन कौन सी आउटकम्स हैं, और वो आउटकम्स आप इसी लिस्ट में से देखोगे जो आपने लिस्ट सबसे पहले बनाई होगी, और फिर उसको टोटल पॉसिबल आउटकम से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 1/3 होगी। अब दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी और इवेंट क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। और फर्दर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यहाँ 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए। इसका मतलब तो यही हुआ कि या 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए। अब फिर से मैं क्या करूँगा, यही जो इसकी पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट हमने ये बनाई थी, उसमें मैं देखूँगा कि 1 2 3 4 कितनी बार आ रहा है, इसकी कितनी एंट्रीज़ हैं। एक एंट्री 1 की, एक 2 की, एक 3 की, एक 4 की। तो यानी कि 4 आउटकम्स हैं जो हमारे इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो 4 आउटकम्स हैं जो हमारे इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी हैं, टोटल 6 थी। तो यानी कि 2/3 इज द आंसर, राइट। सो आपकी फेवर में जितनी आउटकम्स हैं उनको आप टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक ताश है हमारे पास, ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, और वेल शफल्ड है। हमें नहीं पता ऊपर कौन सा पत्ता है, नीचे कौन सा पत्ता है, और हमें यह बोला गया कि हम उसमें से रैंडमली कोई एक कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है।
अब वो कहता है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस और नॉट बी एन एस। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड जो निकाला वो एस है या फिर वो एस नहीं है। तो दो इवेंट है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली बात आप ये समझो कि ये दोनों इवेंट आपस में क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। यहाँ तो एस आए और दूसरा इवेंट क्या कह रहा है कि एस ना आए। तो यानी कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 1 मिलेगी। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना। इसको मैं यूज़ भी करूँगा इस ट्यूटोरियल में। अब वापस आते हैं फिर से। तो पहला काम हमें ये करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो कितनी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने यही करना है। अब 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, तो इसका मतलब जब मैं एक कार्ड निकालूंगा तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है, कोई सा भी कार्ड निकल सकता है। तो यानी कि मेरे पास 52 डिफरेंट आउटकम्स हो सकती हैं, राइट। हो सकता है कि मैं एस निकाल लूँ स्पेड की, हो सकता है कि मैं 3 निकाल लूँ डायमंड का, हो सकता है कि मैं जैक निकाल लूँ हार्ट का, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास 52 कार्ड्स हैं। तो टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास कितनी हैं, 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड मैं कभी भी निकाल सकता हूं। तो टोटल मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 52 हैं। तो वही मेरी 52 पॉसिबल आउटकम्स हो गई। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पत्ता मैंने निकाला है वो एस है। अब एस कितनी होती हैं, 4, ठीक है। तो 4 पत्ते, 52 में से 4 पत्ते ऐसे हैं जो मेरी फेवर में है, यानी कि जो इस इवेंट की फेवर में है, राइट। तो 4 आउटकम्स ऐसी हैं जो इस इवेंट की फेवर में है और उसको मैं टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर दूंगा। तो 1/13 इज द आंसर, राइट। मैं फिर से समझा देता हूं। देखो 4 आउटकम्स कैसे हैं हमारी फेवर में, इस इवेंट की फेवर में, क्योंकि 4 ही ऐसे पत्ते हैं जो एस होती है। एस का मतलब 1, ठीक है, यक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ 4 ही पत्ते हैं। तो इसका मतलब वो 4 जो हैं वो इस इवेंट की फेवर में हैं, वो आउटकम्स इसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, इस इवेंट को, बाकी नहीं करती। तो 4 को मैंने 52 से, टोटल आउटकम से, टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर दिया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगला केस बड़ा सिंपल है। देखो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट शुड नॉट बी एन एस। तो ये नॉट का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये मैंने नॉट का सिंबल यहाँ पे डाल दिया, चाहे नॉट एस लिख दो, चाहे एक्सक्लेमेशन साइन डाल के आगे एस लिख दो, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग कि एस नहीं है। अब कितने कार्ड्स हैं जो एस नहीं है, 48। तो इसका मतलब 48 पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो इस इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि 48 आउटकम्स ऐसी हैं जो इस इवेंट को सेटिस्फाई करती हैं। और उसको मैं 52 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 12/13। अब इसको निकालने का एक और तरीका है। अब या तो एस होगा या एस नहीं होगा, ठीक है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती है ना जब मैं पत्ता निकालूंगा। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं, यानी कि 1 में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को माइनस कर दूं, मतलब 1 में से मैं 1/13, एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 थी, तो ये कितना आ जाएगा 12/13। तो ये आंसर अभी भी सेम ही है, एस है या एस नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो मैंने लिंक दिया था, आप उसको ज़रूर देख लेना। तो इस तरह के ट्यूटोरियल्स अब आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करना और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना और देखते रहना मैथ माफिया।